राष्ट्र क्यों बन जाएंगे? 2030 में क्यों नहीं बन सकते? जब संयुक्त राष्ट्र जो है 2030 का सतत विकास का एजेंडा लेके चल रहा है, सतत विकास के लक्ष्य उसने 2030 तक निर्धारित किए हैं, तो मोदी जी क्यों दुनिया से जो है 70 साल पीछे रहना चाहते हैं कि 2047 में विकसित राष्ट्र बनेंगे? और 2047 में मान लीजिए कि विकसित राष्ट्र बनते ही एजेंडा तय कर लिया है कि भारत ने कि 2047 में ही विकसित राष्ट्र बनना है, तो उसमें मोदी जी का क्या योगदान है? तो मोदी जी चले जाएंगे 2047 में, उसके बाद जो सरकारें आएंगी उनका योगदान होगा उसमें 2047 तक। हो सकता है वो सरकारें वो कहेंगे नहीं हम तो 2025 में ही विकसित राष्ट्र बन जाएंगे। तो मोदी जी जो है वो लंबी, जो चूंकि लंबी उनका विजन है बहुत लंबा, तो लंबी बातें करते हैं, तो लंबी ही बातें करते हैं। लेकिन राहुल गांधी जो है वो उनका विजन चूंकि छोटा है तो वो छोटी बातें करते हैं, लेकिन जो बातें करते हैं उसको 100% लागू करते हैं। ये मुझे लगता है कि अंतर है, और राहुल गांधी इसी अंतर के बल पे जो है ये दावा कर रहे हैं कि जो भी विधानसभा चुनाव आने वाले हैं उसको हम जीत रहे हैं। और इसी मुझे लगता है कि उनके जो बातें हैं उसमें उनका जो है आत्मविश्वास जो है वो साफ तौर पर झलकता है। जबकि प्रधानमंत्री का आत्मविश्वास राजीव जी वो लगातार गड़बड़ा रहा है, लगातार डंगा रहा है। वरना का प्रधानमंत्री में भी विश्वास होता तो प्रधानमंत्री भी कहते कि 2047 में नहीं, हम तो 2025 में जो है वो बन के दिखाएंगे विकसित राष्ट्र, जब आरएसएस का 100 साल पूरे हो जाएंगे। तो प्रधानमंत्री नहीं कह रहे हैं कि जब आरएसएस के 100 साल पूरे हो जाएंगे हम विकसित राष्ट्र बन जाएंगे। इसका मतलब कि प्रधानमंत्री के पास ना कोई विजन है और ना कोई कुछ और चीज है। प्रधानमंत्री से वो लंबी लंबी बातें कर रहे हैं, वो करते रहेंगे उस तरह की बातें। लेकिन मुझे लगता है राजीव जी देश जो है वो प्रधानमंत्री लंबी लंबी बातें सुनने के लिए तैयार नहीं हो। प्रधानमंत्री शायद इस चीज को समझ रहे हैं कि देश अब इस बातों को समझना नहीं चाहता है। तो कुल मिला के राजीव जी राहुल गांधी की जो रणनीति है, जो ऐसा आपने भी कहा, राहुल गांधी हर इनकी रणनीति पे जो तुरंत पानी फेर देते हैं। जैसे राहुल गांधी ने आज भी कहा कि भाई ये जो लाया गया मुद्दा विधुड़ी वाला, ये चूंकि असली मुद्दा जो आ रहा है उसमें जो था वो पानी फेरने के लिए किया गया था, लेकिन राहुल गांधी ने उसमें भी पानी फेर दिया। दानिश अली के घर पहुंच गए और मुद्दा गायब हो गया। तो अब भारतीय जनता पार्टी अपना कोई भी एजेंडा जो है वो चला नहीं पा रही है। उसका एजेंडा सिर्फ एक ही है, वो नफरत का एजेंडा है। और राहुल गांधी जो मोहब्बत की दुकानें खोल रहे हैं, जो बाबा कहते हैं नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान, तो इस मोहब्बत की दुकान से भारतीय जनता पार्टी को डर बहुत लग रहा है। हालांकि राहुल गांधी ने कहा है कि डरो मत, लेकिन चूंकि जिसके मन में नफरत है राजीव जी, वो तो डरेगा ही डरेगा। नफरत डर को ही पैदा करती है। तो मुझे लगता है कि यही अंतर जो है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। और राहुल गांधी इसीलिए बहुत ज्यादा आश्वस्त है, आत्मविश्वास से भरे हुए हैं, जबकि प्रधानमंत्री का आत्मविश्वास डगमगाया हुआ है। जी हाँ जी जी बिल्कुल। स्वामी जी आपसे जरा समझना चाहता हूं, और सवाल वही है कि यहाँ राहुल की जरा रणनीति बताइए मुझे, आप क्या कुछ देख रहे हैं? राहुल गांधी की जो रणनीति है, अगर खुले तौर पे कह रहे हैं राहुल गांधी कि वो पिच तैयार ही नहीं कर पा रहे हैं, नैरेटिव सेट नहीं कर पा रहे हैं बीजेपी वाले, और हम उनकी नैरेटिव जो भी बनाने की कोशिश करते हैं उससे पहले हम अपनी नैरेटिव सेट कर रहे हैं। अगर ऐसी बात कह रहे हैं राहुल गांधी, तो कहीं ना कहीं सामने वाला और कुछ नैरेटिव सेट करेगा। अब इस बार गुपचुप तरीके से करेगा, यह भी हो सकता है। गुपचुप तरीके जैसे संसद भवन बना लिए कि अगली बार भी हम ही आएंगे, उस ढंग से। नहीं राजीव जी, देखिए ऐसा है, जो सत्ता पक्ष है वो नैरेटिव इसलिए नहीं बना पाएगा। देखिए जो उन्होंने आवरण ओढ़ा था, वो आवरण ओढ़ा था विकास का, एक बहुत अच्छे भविष्य का। वो उन्होंने बताया था, देखिए 2 करोड़ नौकरियों का कोई भी युवा हो, अगर उसको ये सपना दिखाया गया होता। और इस पूरे रणनीति के पीछे एक बहुत शातिर दिमाग था, फिट का एक महाराष्ट्रियन व्यक्ति था जो आर्मी में ड्राइवर की नौकरी कर। उस आदमी ने और जो एक राय साहब थे जो सीएजी के, और बाद में उन्होंने माफी मांग के इस चीज की क्षमा मांग ली। जिस प्रकार का नैरेटिव इन लोगों ने क्रिएट किया था, एक नेगेटिव धरातल पे ले आए थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी उस सरकार को। राजीव जी 2007-8 में जब सब प्राइम क्राइसिस हुआ था, पूरा विश्व का आर्थिक जगत जो था वो धराशायी हो गया था। उस समय मात्र एक देश हिंदुस्तान था जिसकी जीडीपी बढ़ रही थी। अमेरिका के अंदर बड़े बड़े बैंक जो थे वो ध्वस्त हो रहे थे और वहां पे इतनी बुरी हालत हो गई थी, और इंडिया के अंदर जीडीपी बढ़ रही थी। ये डॉक्टर मनमोहन सिंह का कमाल था। एक अन्ना हजारे, एक विनोद राय साहब, और उसके बाद ये झूठा प्रॉपर कैपिटलिस्टिक जो एक नेटवर्क ने जिस प्रकार का एक नैरेटिव क्रिएट किया था। तो देखिए आशाओं का एक दीप उन्होंने दिखाया था, जनता को, युवाओं को दिखाता। तो एक मनमोहन सिंह जी के शासनकाल का नेगेटिव पिक्चर और एक बहुत उज्जवल भविष्य।
अब इसलिए वो नैरेटिव नहीं बना पा रहे हैं कि पिछले 9 साल के अंदर जनता ने उनको परख लिया है। जनता ने परख लिया। देखिए जनता के मुद्दे क्या है, एक साधारण परिवार के मुद्दे क्या है। साधारण परिवार का मुद्दा यह है कि उसका परिवार में उसके बच्चों को नौकरी मिले, क्योंकि आप जानते हैं भारतीय परिवार को, आप राजीव जी जानते हैं, एक गरीब से गरीब आदमी भी अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए अपने खेल रखता है, उधार लेता है और उस उधार में मर भी जाता है। जिसकी केवल एक आकांक्षा होती है कि उसके बच्चे जो हैं उस दुख को न झेले जो उसने खुद झेला है। उस आशा में वर्ग ने पूरी तरह से, और जो बड़े लोग थे, जो बुजुर्ग लोग थे, उन्होंने मोदी जी का साथ दिया था। उन्होंने ये नैरेटिव उस समय नहीं था कि हम हिंदू मुसलमान युद्ध कराएंगे, धार्मिक विद्वेष पैदा करेंगे और जो है चीन को हम झूला झुलाएंगे, पाकिस्तान में बिरयानी खाएंगे, ये बातें उन्होंने नहीं बताई थी। अब धीरे धीरे अंदर जनता को यह पता चल गया कि ये जो असली इनका आवरण थे, रावण आया था जब सीता का हरण करने आया था, भिक्षु के देश में आया था, के देश में आया था, तो ये संन्यास इनका असली नैरेटिव था। वो एस्टिव ये था कि किसी प्रकार जनता को गुमराह किया जाए, जनता को गरीब बनाया जाए, अडानी जी को अमीर बनाया जाए और अडानी जी को इतना ज्यादा अमीर बना दिया जाए कि सारे बंदरगाह, सारे हवाई जहाज, सारे एयरपोर्ट, सारे रेलवे उसको बेच दिए जाएं, पीएसयूज को उनके हाथ में सौंप दिया जाए। भारत के जो युवा बच्चे 4-4, 5-5 घंटे दौड़ते हैं, उनको अग्निवीर में झोंक दिया जाए। किसानों को 13 महीने दिल्ली के चारों तरफ बैठे रहने दिया जाए, 750 किसानों की शहादत झेली जाए, और जिस समय देश के जवान अपने देश के लिए शहादत दे रहे हों, अपने ऊपर फूल बरसाए जाएं, ये सारी चीजें जनता ने अपनी आंखों से राजीव जी अब देख ली है। तो अब ये जनता को पता चल गया, वो कंपैरिजन कर रही है। एक पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में जो देखती थी, वो एक कितना लोकतांत्रिक व्यक्ति था, कितना सेकुलर व्यक्ति था, कितना समाजवादी व्यक्तित्व था, और आज वो देख रहे हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसा इकोनॉमिस्ट, उसको कितना बदनाम इन लोगों ने कर दिया था। और राहुल गांधी ने नैरेटिव पूरा इसलिए चेंज कर दिया है कि जो जनमानस की चीजें उन्होंने दिखाई और जनमानस में मिलने की बात बताई, तो अब नैरेटिव तो बीजेपी सेट इसलिए नहीं कर सकती, उनका जो नैरेटिव है वो नफरत का है, और नफरत तो जितना बढ़ाएंगे, राहुल गांधी की बात सिद्ध होती है, ये नफरत बढ़ाने वाले हैं, मैं मोहब्बत खुलाने वाला हूं। तो आज के एक एक गांव में, एक एक कस्बे में, एक एक शहर में, एक एक स्लम एरियाज में, हर जगह आज मोहब्बत की दुकानें राजीव जी खुल गई हैं। करोड़ों की संख्या में मोहब्बत की दुकानें खुल गई हैं। अब इनकी नफरत का नैरेटिव नहीं चलेगा, देश में केवल मोहब्बत का नैरेटिव राजीव जी चलेगा। जी, देश में केवल मोहब्बत, और ये नफरत बना मोहब्बत, एक तरफ नफरत पर विजय पाने की कोशिश और दूसरी तरफ नैरेटिव जो सेट करने की कोशिश हो रही है बीजेपी की तरफ से, उस पर भी प्रहार। जरा आपसे धनंजय कुमार जी, आपसे समझूं कि ये दो, देखिए स्ट्रेटेजिकली अगर देखा जाए तो राहुल गांधी बहुत ही शातिराना तरीके से, कहा जाए राजनीति में जरूरत है इसकी, इसलिए इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। राजनीति में अगर आप शातिर नहीं हैं, चतुर नहीं हैं, तो आप राजनीति नहीं कर सकते। सीधे मन से राजनीति करने वाले आज की तारीख में बहुत कम लोग रह गए हैं, लेकिन राहुल गांधी के साथ ये सीधे मन, सीधापन सब कुछ है, और इसीलिए तो शायद वो मोहब्बत की दुकान की बात कर रहे हैं, वरना मारकाट की जैसे बात होती है वैसे करते हैं। तो जरा ये पूरी की पूरी जो एक राजनीति की धारा जो बदलती हुई दिखाई दे रही है, उसका विश्लेषण आपसे चाहता हूं। और इसमें कहां आप देखते हैं कि जो आज की तारीख में दावा कर रहे हैं राहुल गांधी, 4 राज्यों में हम भी जीत रहे हैं, उसमें कितना दम आपको भी दिखाई देता है ये भी, और आपकी बातों और इन तमाम चीजों से कितना उनकी बातों की पुष्टि होती है कि हाँ, वो जो कह रहे हैं, राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी जो कह रहे हैं, वो गाड़ी जो पटरी पर से नीचे उतर आई थी भारत की, उसको पटरी पे लाना चाह रहे हैं, और पटरी पे वो ला चुके हैं। इसको ऐसे समझिए, भारत को जाना कहाँ था? भारत को जाना था कि एक ऐसे देश के रूप में भारत को विकसित होना था जो सबका मित्र राष्ट्र हो, जिसके किसी से दुश्मनी न हो, जो सबके लिए सोचे, जहां सारे धर्मों को बराबर सम्मान हो, जहां हर मनुष्य की बराबर कीमत हो, जात, लिंग, धर्म, भेद, रंग न किया जाए। वो उस तरह का भारत बनाने का सपना था भारतवर्ष के जो आजादी के लोग थे, जो आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। गांधी हो, नेहरू हो, अम्बेडकर हो, सुभाष चंद्र बोस